एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम जो हाल में हो रही है, उसमें एक हॉट टॉपिक है संविधान संशोधन। तो हम उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है, सांसद को संविधान संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 368। तो ये संविधान संशोधन 368 के तहत ये संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं। तो उसके लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। विशेष बहुमत मतलब 2/3। 2/3 अगर मेंबर उपस्थित है, प्रेजेंट होनी चाहिए 2/3 मेंबर, और जितने प्रेजेंट है उसमें से मतदान भी 2/3 अगर मतदान होती है तो वो उस सदन में वो संशोधन पास होती है। उसके बाद वो संशोधन राज्यसभा में जाता है। वहाँ अगर पास होता है तो फिर ये संविधान संशोधन कहलाता है, और इसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है उसके सिग्नेचर के लिए। तो ये प्रोसेस होती है कि 2/3 विशेष बहुमत से ही ये पास हो सकता है। और कुछ मामलों में राज्य की सहमति, कुछ मामलों में स्टेट की सहमति जरूरी होती है। जैसे कि जीएसटी में जो है, जो जीएसटी मेंबर होते हैं, जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं, वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो उसकी भी सहमति ली जाती है कुछ मामले में, वैसे मामले जो कि स्टेट को अफेक्ट करती है, जैसे कि जीएसटी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन कहाँ पेश किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन जो है वो केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या सांसद के किसी भी सदन में, और केवल संयुक्त बैठक में। तो इसका सही जवाब है सांसद के किसी भी सदन में संशोधन विधेयक पास किया जा सकता है। अब बात है कि वो कौन से विधेयक हैं जो कि केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। तो ये शुरू किया जा सकता है सिर्फ लोकसभा में, और वो राज्यसभा में फिर जाती है, लेकिन उसकी सहमति या असहमति के लिए कुछ टाइम दिया जाता है। अगर उसके अंडर वो उसको सहमति नहीं देते हैं तो उसको पास माना जाता है। तो जो मनी बिल है, धन विधेयक है, ये जो है ये कहाँ पे शुरू होती है? लोकसभा में शुरू होती है। और जो नॉर्मल विधेयक है, सिंपल विधेयक, जो सिंपल विधेयक है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 के तहत अधिकांश संशोधन के लिए क्या आवश्यक है? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, सर्वसम्मति या साधारण बहुमत? तो अब हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है कि ये विशेष बहुमत के तहत ही इसे पास किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मिनी संविधान के नाम से कौन सा संशोधन जाना जाता है? तो मिनी संविधान जो है ये 42वां संशोधन है। 1976 इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया ये संविधान संशोधन है, और इसमें बहुत सारी चीज़ों का संशोधन किया गया था। और बहुत सारी चीज़ें जो संशोधन हुई थी उसमें से एक बड़ा संशोधन है कि 3 शब्द को जोड़ना, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, एकता और समाजवाद। यानी एकता को जोड़ा गया, एकता अखंडता एक ही बात है, और दूसरा समाजवाद को जोड़ा गया, और तीसरा धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया। अब समझना है कि संविधान संशोधन के बाद जो है एक वो ज़रूरत क्यों पड़ी, संविधान संशोधन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 1973 में
एक जजमेंट आया था, केशवानंद भारती जजमेंट, जो कि हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो इसको समझते हैं और उन चीज़ों का 42वां संशोधन इससे कैसे जुड़ा है। तो जो मूल संरचना सिद्धांत है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में ये मामला जो है ये किस मामले में स्थापित हुआ, ये केशवा भारती मामले में स्थापित हुआ। अब देखना है कि केशवा भारती मामला है क्या। तो केशवा भारती मामला जो है इस सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट दिया गया और ये जजमेंट 13 जजों के बेंच ने दिया और इसमें कहा गया कि संविधान के कुछ मूल संरचना है जो कि सांसद छेड़खानी नहीं कर सकता, सांसद उसको छेड़खानी नहीं कर सकता, उसको छू नहीं सकता। जैसे कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में क्या है, बोलने की आज़ादी है, ग्रुप बनाने की आज़ादी है, तो कई सारे आज़ादी हैं उसमें, तो उसको वो सांसद छेड़खानी नहीं कर सकता। इसी तरह से टोटल 14 बातें हैं जो कि सांसद उसको छू नहीं सकता, क्योंकि यह मूल संरचना है संविधान का, तो ये संविधान की सर्वोच्चता को दिखाता है। तो ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट था केशवा भारती मामले। जैसे और भी हैं, जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा उसको वो टच नहीं कर सकता। धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म को टच नहीं कर सकता। तो ये सब टोटल 14 हैं बेसिक स्ट्रक्चर जो कि सांसद टच नहीं कर सकता। ये केशवानंद भारती मामले जो कि भारतीय इतिहास का, भारतीय पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। अब है प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया, और इसका संविधान ये है सही आंसर 42। अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो 73वां संशोधन जो है ये कब लाया गया, ये पंचायत से रिलेटेड है, लेकिन ये लाया गया 1992 और ये त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था करती है। और त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश किस समिति ने दिया था, और ये दिया था बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो इसकी समिति की जो सिफारिश है इसको क्या मिल गया, संवैधानिक दर्जा, इसको क्या मिल गया, संवैधानिक दर्जा। लेकिन अभी समझते हैं कि और भी समिति थी, एक समिति थी अशोक मेहता समिति, जिसने जो सिफारिश की थी 2 स्तरीय समिति की सिफारिश की थी। तो अगला क्वेश्चन है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया। तो इसका सही जवाब है 86वां संशोधन 2002। तो 2002 में इस संशोधन में क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। और इसी कड़ी में बाद में 2009 में एक कानून पास करती है संसद, राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो और ये आर्टिकल किसमें, ये 6 से 14 के अनिवार्य शिक्षा ये 21 के ए में है, ये 21A जोड़ा गया। और बाद में सांसद ने इसी कड़ी में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया। अगला क्वेश्चन है संवैधानिक संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति। देखो जब संवैधानिक संशोधन होगा तो उसमें जो है राष्ट्रपति वीटो नहीं डाल सकता, राष्ट्रपति वीटो नहीं डाल सकता, वो अस्वीकृत नहीं कर सकता, वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। इसके लिए क्या है कि कोई वीटो नहीं है, उसको अनिवार्य जो है अनिवार्य रूप से उसको सहमति देना पड़ेगा। अब समझना है वो उसको वीटो किस में है, उसको वीटो क्या धन विधेयक में है, धन विधेयक में भी वीटो नहीं है,
उसमें वो वीटो नहीं डाल सकता। तो वीटो किस में है? सिंपल विधेयक में वो वीटो डाल सकता है, उसको रोक करके रख सकता है, अपने पॉकेट में रख सकता है। अगला क्वेश्चन है, संघीय संरचना प्रभावित करने वाले संशोधनों के लिए क्या आवश्यक है? संघीय संरचना का मतलब होता है कि फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर कि आपका ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग राज्य हैं, उसको भी आज़ादी है, उसको कानून बनाने की आज़ादी है, उसको भी अधिकार मिला हुआ है, तो उसको फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये और हर स्टेट एक दूसरे से कोऑपरेट करता है, सेंटर से कोऑपरेट करता है। तो संघीय संरचना प्रभावित करने वाले संशोधनों के लिए क्या आवश्यक? कम से कम 50% राज्य जो है वो उससे सहमति होना चाहिए। तो जीएसटी जब 2016 में जीएसटी लाया गया तो उसमें जो है दोनों सदन में विशेष बहुमत से पास हुआ और आधे से अधिक राज्यों ने उसका समर्थन किया, तो वो जो है कानून बन पाया। अगला क्वेश्चन है, 44वां संशोधन ने कुछ बदलाव को वापस लिया। तो ये किसके 42वां संशोधन में से कुछ बदलाव को उन्होंने वापस लिया? तो क्या बदलाव वापस लिया है, अगले क्वेश्चन में समझेंगे। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाने वाला संशोधन है वो है 42वां या फिर 44वां संशोधन है। और उस समय सरकार में कौन था? मोरारजी देसाई। जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री थे। और ये ज़्यादा दिन सरकार चल नहीं पाई, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और फिर बाद में नया इलेक्शन हुआ 1980 में। तो उसके बाद फिर से कांग्रेस सरकार में आई। तो 101वां संशोधन किससे है? ये 101वां संशोधन किससे है? ये जीएसटी से है। तो जीएसटी जो है अभी संविधान में क्या जोड़ा गया, कौन से आर्टिकल जोड़ा गया? 246A को जोड़ा गया जो जीएसटी की बात करता है। और 246A में एक जीएसटी परिषद की भी गठन करने की बात होती है और जिसकी बैठक हमेशा की हुई हर वर्ष जीएसटी परिषद की बैठक होती है। और इसे कब लाया गया? 2016 में लाया गया जीएसटी कर। तो अब 7वां संशोधन 1956 मुख्यतः किससे संबंधित है? देखो, फजल अली थे, उसके रिकमेंडेशन पे राज्यों का पुनर्गठन जो है वो भाषाई आधार पे होना स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले भाषाई आधार पे जो बना राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश जो राज्य है, उसके बाद कई सारे राज्य भाषाई आधार पे अलग हुए, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र। तो इस संविधान संशोधन जो है, देखो कोई भी संशोधन आता है तो वो कोई समिति सिफारिश करती है, उसको अस्वीकार करती है। अस्वीकार करना ये सरकार के हाथ में। अगर उसे जैसे कि पंचायत संशोधन हुआ, उसमें स्वीकार किया गया बलवंत राय समिति के सिफारिशों को, तो इसमें फजल अली के जो सिफारिश है उसको लागू किया गया और ये जो लागू हुआ इसके बाद से वही चलता आ रहा है। 24वां संशोधन ने राष्ट्रपति को क्या अनिवार्य बना दिया? वही है कि 24वां संशोधन राष्ट्रपति जो है वो संविधान संशोधन वाले विधेयक पर उसका जो है कंपलसरी जो है उसका साइन होना चाहिए, वो वीटो नहीं कर सकता है। मतदान की उम्र 21 से 18 वर्ष करने वाले राजीव गांधी के समय ये हुआ, राजीव गांधी ने किया ताकि युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हो सके। और ये है 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में लाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कैसे वर्णित किया जाता है? तो ये कठोर भी है और लचीला भी है। अब जैसे हम कठोर कैसे है बोलेंगे, जैसे मूल संरचना में आप छेड़खानी नहीं कर सकते। मूल संरचना जो बताया कि धर्मनिरपेक्षता, आर्टिकल 19 जो है, इस सब में आप जो है बदलाव नहीं कर सकते। तो इस प्रकार ये कठोर भी है, लचीला है कि आप संविधान संशोधन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। तो दोनों बातें जो है इसमें है। अगला क्वेश्चन है, 103वां संविधान संशोधन 2019 जो है ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, इकोनॉमिक
वीकर सेक्शन, यानी ये जो है सिर्फ और सिर्फ किसके आधार पे है, ये है पिछड़ेपन के आधार पे नहीं है, बल्कि ये पैसों से जो पिछड़े हैं, इकोनॉमिकली वीकर, और जो कि बाकी संरक्षण आरक्षण है ओबीसी, ये ओबीसी है अदर बैकवर्ड कम्युनिटी। ये जो है उस कम्युनिटी को दर्शाता है जो पैसों से भी पिछड़े हैं और सामाजिक तौर पे पिछड़े हैं और जातीय तौर पे भी पिछड़े हैं। लेकिन ये ईडब्ल्यूएस जातीय तौर के पिछड़ेपन की बात नहीं करता, ये पैसों से पिछड़ेपन की बात करता, इकोनॉमिकली। ठीक है, ये सिर्फ पैसों से पिछड़े के बात करता है। जो गरीब जनरल वर्ग में जो गरीब हैं उसको आरक्षण की बात करता है। ठीक है, जो 10% और ओबीसी में कितने हैं 27% आरक्षण की बात करता है। अगला क्वेश्चन है दल विरोधी कानून किस संशोधन द्वारा लाया गया। देखो, दल विरोधी कानून लाने के पीछे भी रीजन था कि उस समय कई सारे लोग जो पार्टी मेंबर होते हैं, सांसद, विधायक, वो कई बार पार्टियां बदल लेते थे रातों रात, एक ही दिन में कई सारी पार्टियों को बदल लिया करते थे। तो इस तरह से जो है एक तरह से मजाक बन गया था। ठीक है, तो एक दल विरोधी जो कानून लाया गया, ये 52वां संशोधन है, 1985 में लाया गया। अब देखो कि अगर दल बदलना है किसी को तो कैसे बदल सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में तृणमूल कांग्रेस के जो एमपी हैं, लोकसभा एमपी, लगभग 20+ एमपी जो है किसी दूसरे पार्टी में चले गए। यानी कि 2/3 से ज़्यादा अगर मेंबर, चाहे वो लोकसभा के मेंबर या राज्यसभा के मेंबर, वो अगर दूसरे पार्टी में जाते हैं तो उसकी सदस्यता खत्म नहीं होगी और ये जो है वो एमपी बने रहेंगे। और ये स्पीकर डिसाइड करता है कि किसकी सदस्यता खत्म होगी। लोकसभा के जो स्पीकर हैं, ये आर्टिकल 93 में मेंशन है, वो डिसाइड करते हैं कि किसकी सदस्यता जाएगी या किसी की नहीं। लेकिन 2/3 अगर लोग जाते हैं पार्टी छोड़ के तो उसकी सदस्यता खत्म नहीं होती है। जैसे कि अभी पंजाब में क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा मेंबर थे, वो 2/3+ जो है लोग, जिसमें कि राघव चड्ढा भी है, वो किस में चले गए, बीजेपी में चले गए, तो उसकी राज्यसभा सदस्यता खत्म नहीं होगी। अब लास्ट क्वेश्चन है कि 2026 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हुए। तो 105 से अधिक संशोधन हुए अब तक भारतीय संविधान में। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझा। आने वाले समय में और भी मैं इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट डालूंगा और उसका अच्छे से डिस्कशन करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।